हे गुरुवर, आप विस्मृत नहीं विश्वास हैं, सम्मुख नहीं पर पास हैं। जिंदगी के हर तिमिर में आप ही तो प्रकाश हैं, आप ही तो प्रकाश हैं। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, आज मेरा मन हुआ कि मैं आप सभी के सामने भावातीत ध्यान पद्धति व इसके प्रणेता महान वैज्ञानिक संत, देव पुरुष, युग पुरुष महर्षि महेश योगी जी के बारे में कुछ बातें करूं। ऐसा ख्याल मुझे इसलिए भी आया क्योंकि मैंने स्वयं लगभग 10 से 12 वर्षों तक भावातीत ध्यान व सिद्धि का सतत अभ्यास कर वह प्रकाश देखा है जिससे अंतर जगत जगमगा उठता है। ऐसा अखंड दीप प्रज्वलित होता है इस ध्यान विधि के अभ्यास से कि परिणाम पूर्ण ज्ञान के प्रसाद स्वरूप आता है। पूज्य महर्षि जी ने वेद विज्ञान का पुनर्गठन व पुनर्स्थापन कर मानव जाति को अपने मूल स्वभाव का दर्शन कराया। महर्षि महेश योगी जी अलौकिक दैवीय शक्ति और वैदिक ज्ञान विज्ञान का भंडार लिए जन्मे और हजारों वर्षों का कार्य अल्प समय में कर गए। साथियों, ये संबुद्धों की करुणा ही होती है। जो लुटा देने को आतुर हो जाते हैं वह आनंद जो स्वयं उन्होंने कठिन तप से प्राप्त किया होता है। कहते हैं ना, आपने तप किया पुण्य हमको दिया, आपने दिव्य एहसान हम पर किया, कर तितीक्षा हमें ज्ञान अमृत पिला, शिव हमारे लिए विष पिया आपने। साथियों, आज हम चारों ओर देखते हैं अध्यात्म के नाम पर खुले बाजारों को, जहां अध्यात्म को बहुत जटिल बनाकर बेचा जाता है। ऐसे में महर्षि जी की भावातीत ध्यान पद्धति की सरलता, सहजता, स्वाभाविकता, सुगमता मानव मात्र के लिए वरदान की तरह है। भगवत पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित धर्म सम्राट जगत गुरु भगवान शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के अति प्रिय शिष्यों में शुमार स्वामी श्री महर्षि महेश योगी जी ने अपना पूरा जीवन अपने गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी की जयकार करते करते बिता दिया। विश्व के 32 देशों में 600 से भी अधिक वैज्ञानिक शोध एवं अनुसंधानों से प्रमाणित हुआ है कि इस सरल विधि का अभ्यास करके करोड़ों लोग चेतना की उच्चतम अवस्थाओं का अनुभव कर रहे हैं व विश्व की सतोगुणी चेतना में योगदान दे रहे हैं। पूज्य महर्षि जी बताते थे, आनंदाधेव खलभिमानी भूतानि जायन्ते, अर्थात आनंद हमारा स्वभाव है। जीवन संघर्ष नहीं है बल्कि जीवन तो आनंद है। परम पूज्य महर्षि जी ने संपूर्ण गीता सार एक वाक्य समझाकर बता दिया कि योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो, योगस्थ होकर कर्म करो, आत्मवान होकर कर्म करो, फिर तुम्हारे सारे कर्मों के सारथी साक्षात सृष्टा हो जाते हैं। मित्रों, बहुत दिनों से मन में आता था कि भावातीत ध्यान के अभ्यास से जो पाया है उसे बांटूं, लेकिन कहते हैं ना कि प्रकृति ने हर काम का वक्त व तरीका तय कर रखा होता है। आज जिस तरह स्वतः बंटना हो रहा है या कहें कि बंटना घट रहा है, अनुभव प्रवाहित हो रहा है बिना किसी प्रयास के, ठीक उसी तरह जैसे एक नदी स्वतः ही बहती चली जाती है समुद्र की ओर। आज अनायासी शब्द उतर रहे हैं, शब्द जो कह रहे हैं
निःशब्द की गाथा, अक्षर ऐसे जिनका कभी चरण ना होगा। साथियों, बचपन में जब मैं पढ़ा करती थी कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए, तो सोचा करती थी कि गुरु यानी जो टीचर हैं, जो पढ़ाते थे, वो गुरु गोविंद को दिखा देंगे। फिर सोचा करती थी कि ये शिक्षक तो ABCD आवा सादा 1 2 3 4 पढ़ाते हैं, क्या ये सब पढ़कर ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे? बड़ी शंका उठती थी मन में। नहीं जानती थी बाल्यावस्था की बाल बुद्धि में उठा ये प्रश्न एक दिन स्वतः ही उत्तर बनकर आ जाएगा। आज समझ पाती हूँ कि हम कोई भी प्रश्न अस्तित्व में डालते हैं तो उसकी प्रतिध्वनि एक दिन उत्तर के रूप में अवश्य आती है। निर्भर करता है उत्तर के प्रति हमारी प्यास, हमारी तड़प कितनी है। ABCD आदि पढ़ने वाली बच्ची अब MA MSc कर चुकी थी, विवाह भी हो गया था, पर सवाल आज भी जस का तस था कि इतनी डिग्रियां प्राप्त करने के बाद भी गोविंद तो दिखा ही नहीं। कोई गुरु गोविंद ना दिखा पाया था। प्यास बढ़ती ही जा रही थी। मित्रों, महर्षि विद्या मंदिर विद्यालय में नौकरी करने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ पर हर कर्मचारी को, विद्यार्थियों को, सभी को भावातीत ध्यान सिखाया जाता है। मुझे भी सिखाया गया। शुरू में तो बड़ी हंसी आया करती थी, लेकिन धीरे धीरे आनंद आने लगा। 2002 में महर्षि संस्थान ज्वाइन किया था। टूटा फूटा ध्यान करती थी, कभी कर लिया, कभी नहीं किया, इस तरह चलता रहा। एक बार 2012 में संस्था के चेयरमैन ब्रह्मचारी गिरीश जी ने ब्रह्म स्थान करौंदी में ध्यान शिविर रखा, जहां हम ध्यान सिद्धि का अभ्यास करते थे व महर्षि महेश योगी जी के ऑडियो सुना करते थे। 7 दिन के इस शिविर ने जैसे जीवन ही बदल कर रख दिया। बचपन से तड़प रहे थे जिस प्रश्न के उत्तर के लिए, वह मिलता सा प्रतीत हुआ। पहली बार अपनी चेतना के अनंत अगाध स्वभाव का अनुभव हुआ और अनायास ही गिरना हो गया पूज्य महर्षि जी के चरणों में। अविरल अश्रुधारा बह निकली उस युग पुरुष, उस महामानव के प्रति अहोभाव से भर गया हृदय, क्योंकि मिल गया था वह गुरु जिसके लिए कह सकते थे कि बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो बताए। 2012 में दृढ़ संकल्प लिया कि भावातीत ध्यान व सिद्धि नियमित करूंगी। परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, कभी ध्यान सिद्धि का अभ्यास न छोड़ूंगी। और मित्रों, 2012 में चेतना की पुण्य भूमि में ध्यान रूपी जो बीज बोया था, वह 2019 तक एक विराट वृक्ष बनकर तैयार हो गया था। कहते हैं ना कि यदि पूरे शिद्दत से कोई काम करो तो सारी कायनात साथ देने लगती है। मैंने 2012 से 2019 तक ध्यान सिद्धि के अभ्यास में कभी गैप ना किया, क्योंकि मैंने तो सिर्फ दृढ़ संकल्प लिया था। पूरा उस अज्ञात परम सत्ता ने करवाया, गुरु प्रसाद स्वरूप। अब ध्यान 24 घड़ियों में फैल चुका था। महर्षि जी की कही एक एक बात क्रिया के क्षेत्र में फलीभूत होने लगी थी। आप बताते थे, ध्यानस्थ व्यक्ति जिस ओर देखता है, हवा उसी ओर चलती है। वह जैसा सोचता है वैसा होने लगता है। समस्त ब्रह्मांड का सृजन करने वाली शक्तियां उसका साथ देने लगती हैं। मित्रों, हुआ भी यही। चेतना की उच्चतम अवस्थाओं का अनुभव, समाधि का अनुभव किया और एक दिन गुंजायमान हो उठा भीतर की अनंत गहराई से वह ब्रह्मवाक्, अहम ब्रह्मास्मि।
सर्वम खलु इदं ब्रह्म। ध्यान के सतत अभ्यास से जीवन ऊर्जा को प्रतिपल रूपांतरित होता पाया और अनुभव पाया अपने ही विराट स्वरूप का, जिसे आत्मा कह सकते हैं। आत्मा में ही परमात्मा है, यह अनुभव ही घटित हुआ और जीवंत हुआ। महर्षि द्वारा कहा गया वह वाक्य यतीनाम ब्रह्म भवति सारथि, अर्थात जिसने अपनी चेतना को उस भावातीत चेतना अर्थात जागरण स्वप्न सुषुप्ति से आगे की चतुर्थ चेतना अर्थात आत्मा में खोल दिया, फिर उसके सारे कर्मों के सारथी साक्षात ब्रह्मा बन जाते हैं। ब्रह्मा यानी टोटलिटी, पूर्णता, समग्रता। आज महर्षि का वह वाक्य कि जीवन आनंद है कि परम अनुभूति में जीवन रूपी नदी में प्रयासहीन बहना आनंदित करता है। अब आरती के भीतर का अर्जुन रूपी संशय से भरा हुआ मैं आरती के भीतर के ही कृष्ण रूपी मैं में बदल चुका था। दोनों मैं को अपने ही भीतर पाया। ध्यान के अभ्यास से मैं को रूपांतरित होते भी देखा। कहते हैं ना कि आप एक सच्चे गुरु की तलाश में मत भटको, आप सच्चे शिष्य बन जाओ और जिस दिन आपकी तड़प गहरी होती जाती है स्वयं चले आते हैं गुरु शिष्यों को ढूंढते हुए। महर्षि जी बताते थे कि यो जागार तम ऋचः कामयन्ते, अर्थात जागी हुई चेतना की कामना तो वेद की ऋचाएं भी करती हैं। जागी हुई चेतना की आराधना करती हैं ऋचाएं, वेद खोजते हैं ऐसी चेतनाओं को। आज मैं स्वयं को भावातीत ध्यान की जीती जागती मूर्ति कहूं तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। साथियों, भावातीत ध्यान का आज बहुत से तथाकथित धर्म ग्रंथ गुरुओं ने एक भ्रांति के रूप में प्रचार किया है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें मंत्र दिया जाता है, उसे रटना होता है। प्यारे मित्रों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। महर्षि महेश योगी जी तो पहले ऐसे वैज्ञानिक संत हुए जिन्होंने मन को शत्रु या पापी नहीं कहा, जिन्होंने कहा कि मन की तड़प, मन की बेचैनी वह चंचलता का कारण जानो कि आखिर क्यों मन अतृप्त महसूस करता है, आखिर क्या नहीं मिल पा रहा उस मन को। और मित्रों, फिर ध्यान के अभ्यास से जब मन रूपी लहर बैठते बैठते आत्मा रूपी समुद्र से जा मिलती है तो पता चलता है कि ओह, मन तो आत्मा से मिल जाने के लिए तड़प रहा था। मन आत्मा रूपी सिंहासन पर बैठ जाने के लिए तड़प रहा था। जहाँ तक मंत्र का सवाल है तो मित्रों, मंत्र तो वह है जो मन के पार लगा दे। महर्षि जी एक वैज्ञानिक संत थे। उन्होंने मंत्र को बताया साउंड जिसकी प्रॉपर्टी कोलैप्स हो जाने की होती है। जिस प्रकार मंदिर में घंटे की ध्वनि सूक्ष्म से सूक्ष्माति सूक्ष्म होती जाती है और फिर विलीन हो जाती है, ठीक उसी तरह साधक मंत्र लेकर छोड़ देता है और उसी मंत्र रूपी वाहन पर सवार होकर चेतना के सूक्ष्मतम स्तरों को अर्थात परा के क्षेत्र को स्पर्श करने लगता है। इस ध्यान विधि में मंत्र को रटते नहीं हैं, क्योंकि किसी भी मंत्र को रटने का मतलब हुआ कि हम कुछ कर रहे हैं, जबकि हमें कुछ करना नहीं है, ताकि हमारे मस्तिष्क को गहन विश्राम मिल जाए और उन्हीं गहन विश्राम की अवस्था में हमें अपने मूल स्वरूप का भान होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह शांत जल में हम अपनी छवि देख पाते हैं, जिस तरह जब पानी उबल रहा हो तो उसमें हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाते, वैसे ही विचारों से भरे हुए मन में हम अपने मूल स्वरूप को नहीं पा पाते। गहन विश्राम के क्षणों में जन्म जन्मांतरों से संचित ग्रंथियां व तनाव विलीन होने लगते हैं
और आत्मा का स्वभाव हमारी क्रिया के क्षेत्र में झलकने लगता है। मित्रों, महर्षि जी बताते थे कि जो शांत चेतना है वही ज्ञान का आधार है। जिस प्रकार एक मूर्तिकार मूर्ति बनाने से पहले मिट्टी को लोचवान बनाता है और फिर जरा से प्रयास से मूर्ति आकार पा लेती है, ऐसे ही ध्यान करने से हमारी चेतना लोचवान होती है, फिर सूक्ष्म स्फुरना भी फलीभूत होने लगती है। मित्रों, जैसे एक वृक्ष को उसकी जड़ें संभाले हुए होती हैं जो दिखती नहीं हैं, पर आधार वही है, वैसे ही हमारी सारी क्रियाएं एक शांत आधार के कारण हो पाती हैं। शांत चेतना जो कि हमारी आत्मा है। महर्षि जी बताया करते थे, शिवम शांतम अद्वैत्यम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सा विज्ञेया। अर्थात हमारी जो चतुर्थ चेतना है, जो आत्मा है, वह विशेष रूप से जानने योग्य है। मित्रों, जरा सोचिए, क्या हमारा जन्म बस 3 चेतनाओं जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति में चक्कर लगाकर मर जाने के लिए हुआ है? नहीं नहीं। आइए भावातीत ध्यान व सिद्धि का अभ्यास करिए और जानिए अपने अनंत अगाध परम स्वभाव को। आइए सारा संघर्ष गिरा दें और लयबद्ध हो जाएं प्रकृति के साथ। प्रकृति के साथ लयबद्धता ही ध्यान है। साथियों, मैंने ईश्वर को नहीं देखा, मैंने तो महर्षि जी को भी नहीं देखा, लेकिन जिसने ईश्वर का अनुभव अपनी ही चेतना में करा दिए, वह मेरे गुरु महर्षि महेश योगी जी, जो परमेश्वर हैं, जिन्होंने मुझे गोविंद बता दिए और जिन्होंने पहुंचा दिया उस उत्तर तक जो बचपन में उठा था कि गुरु कैसे पहुंचा देते हैं गोविंद तक। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पूज्य महर्षि के चरणों में शत शत नमन करती हूँ और नमन करती हूँ उन चरणों में जो अंतर यात्रा में मेरे सहायक हुए। सारी संबुद्ध चेतनाओं का आभार व्यक्त करती हूँ। हर उस चेतना के चरणों में अपना अहोभाव प्रकट करती हूँ जो मेरे जीवन में सुख व दुख दोनों का कारण बने। दुख का इसलिए कि वही पीड़ा पहुंचा पाई उन हाथों तक जो हाथ कभी साथ नहीं छोड़ते, छोड़ने का उपाय नहीं, क्योंकि वह कोई और नहीं, वह तो हम ही हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, वह तुम ही हो, वह हम ही हैं। सकल ब्रह्मांड में जो हृदय बनकर धड़क रहा है, एक एक धूल के कण से लेकर विराट ब्रह्मांड जिसके हस्ताक्षर हैं, वह हम ही तो हैं। साथियों, गुरु परंपरा से मिले ज्ञान से हमारी जो भारत भूमि है वेद भूमि बनी। आज मैं गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरुदेव, वेद भूमि भारत को हम पुनः वैदिक भूमि बनाने में सफल हों, ऐसा वरदान दो। संपूर्ण विश्व को वैदिक विश्व बना सकें, ऐसी संकल्प शक्ति दो। हम वसुदेव कुटुंबकम व पूज्य महर्षि महेश योगी जी के भूतल पर स्वर्ग निर्माण की परियोजनाओं को सार्थक कर सकें, ऐसी संकल्प शक्ति दो। इसी के साथ आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बधाई देती हूँ और समस्त ब्रह्मांड में विद्यमान संबुद्ध गुरुओं की सकारात्मक ऊर्जाओं के चरणों में नमन करती हूँ। जय गुरुदेव, जय महर्षि।